मुजफ्फरनगर लायंस। पहला पॉइंट अमित। आउट ऑफ बाउंड्स रहेगी ये सर्व। सर्विस में अपना रिस्क और चांस दोनों ही टीम लेना चाहती हैं। 2-1 का स्कोर है। एक आसान रैली वहां कोई काफी हाइट। टैक्टिकल रिप्लाई था वहां पर टीम के कैप्टन अमित का। टेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी उन्हें और सीधा नेट के ऊपर से कर दिया टैप इन। इस बार खराब सर्व तक पहुंचे हैं। तीसरा मुकाबला है इस लीग में और आज ये जीत उनको किसी भी कीमत पर चाहिए होगी। चलिए 1 पॉइंट तो आया है। फर्स्ट टेम्पो जोधा ने वहां पर अटैक किया है। ये बढ़िया पास था। अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जसजोत इस बार उछले। पिछली बार उन्होंने आसानी से ही टैप इन कर दिया था। इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज की है उन्होंने शुरुआती दौर में ही इस मुकाबले में। चूके अभिलाष। जेरोम विनीत अपने टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर, टीम के इस यूनिवर्सल अटैकर इस समय सर्विस लाइन पर सर्विस मिस कर दिया है। ओपनर में अपने चलिए यहां से सर्विस मिस। वहां खिलाफ वो मुकाबला रहा था जहां स्ट्रेट सेट्स में यानी तीनों के तीनों सेट जीतकर इस टीम ने अपना सफर शुरू किया था, पर दूसरे मुकाबले में मिली हार और आज एक बार फिर से मौका लेने का है वार। कोशिश रही उसको जीवित आज करो या मरो का मौका है। 8 टीम की लीग है लेकिन आप केवल 5 मुकाबले खेलेंगे। ये तीसरा मुकाबला है, ये तो जीतना ही है। अब तक इस लीग में 6 सेट्स उन्होंने खेले हैं जिसमें 2 सेट्स अपने नाम के हैं। 4 सेट्स की हार थोड़ी सी चिंता का विषय है। और ने पहला मुकाबला हारा था गोरखपुर जायंट्स से, फिर उसके बाद हारे थे लखनऊ टाइगर्स से। बोनस अंक निकाले थे उन्होंने। बढ़िया यहां पर गेंद को जीवित रखा है तरीके से। लेकिन दिशा नहीं, शक्ति देखा है कई बार तो पूरे मुकाबले में ही नहीं देखा है। और ये आउट बॉल तनिष्क की। देखिए पहले ही कदम डगमगा गए थे। पहले ही चढ़कर उन्होंने पूरी स्पाइक रीच का इस्तेमाल करके उस फिनिश कर दिया। 9-6 का स्कोर है। 3 पॉइंट्स के एडवांटेज इस समय मुजफ्फरनगर लायंस के पास है। अयोध्या सुपर किंग्स के बॉडी लैंग्वेज शुरुआत में काफी बेहतर दिख रही थी लेकिन ब्लॉक और ब्लॉक। सूर्या और सूरज चौधरी की ये जोड़ी ब्लॉकिंग में कमाल करती हुई लायंस के लिए। फिर से देखिए सूरज चौधरी। अयोध्या सुपर किंग्स की भक्ति से बैटल तक और आज ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत है। तनिष्क एक बार फिर से साइड लाइन, इसीलिए उन्होंने क्रॉस नेट स्पाइक लगाने की कोशिश की और उसमें चूके ये सर्व और उसमें भी वो चूक रहा है। देखिए सब्स्टिट्यूशन किया गया है ब्लॉकिंग को थोड़ी सी और मजबूती देने के लिए। चेकआउट निकाल लिया है, रिस्ट वर्क दिखाया है, जोन कोर्ट से बन जाए। खराब रिसेप्शन, एरर भी। बढ़िया स्पाइक रहा जिसे फिर से रिटर्न किया है और इस बार मिड कोर्ट से आया है अमित का स्पाइक एंड लाइन। देखिए बढ़िया फर्स्ट सप्लाई अगर अच्छी आ जाए तो उसके बाद में फिनिशिंग थोड़ी और आसान हो जाती है। कॉम्बिनेशन अटैक जेरोम विनीत जोन कोड तोड़ सकते हैं क्योंकि कमाल की ब्लॉकिंग की है लायंस ने नेट पर। बढ़िया सर्व, प्रेम का पिकअप रहा अच्छा, लेकिन इस बार स्पाइक शक्तिशाली और अमित गुलिया ड्रॉप डालने की कोशिश।
एक लंबी रैली, आज के दिन की ये सबसे लंबी रैली है और गलती कर दी जेरोम विनीत का पूरा साथ दिया था। इस बार नहीं रोक पाएंगे, इस बार दिशा अच्छी है। भरोसा जताया, सुपर पॉइंट का ऐलान हो गया है। अयोध्या सुपर किंग्स ले रहे हैं सुपर पॉइंट के लिए कॉल। गलती हुई, चूक गए हैं अमित गुलिया। अमित गुलिया आज फॉर्म में नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपने दूसरी टीम के सुपर पॉइंट पे अंक तो ले ही लिए हैं। कोशिश रही पारस की और स्पाइक बढ़िया रहा। यहां पर बड़ी 18-11 का स्कोर है, मात्र 3 पॉइंट्स की आवश्यकता इस समय इस पहले सेट को अपने नाम करने के लिए। मुजफ्फरनगर लायंस यहां कंफ्यूजन आपस में ले था और इस कंफ्यूजन में वो बॉल मिस हो गया। मंजिल इस बार, चलिए अभिलाष को इस प्रकार से गेम को पलटा है यहां पर सेट गवा दिया है। चलिए बॉल को जीवित रख लिया है। इसी बीच सूरज का अटैक। सूरज तो आज ये सूरज ढल नहीं, आज ये सूरज लगातार उगता ही चला जा रहा है। और मेरे साथ जुड़ गए हर्षित इस दूसरे सेट की कमेंट्री के लिए। क्या कमाल का कार्य, कहना पड़ेगा कि सूरज जो है वो अच्छा, और दर्शक तो खुश हो ही रहे हैं इन्हें देख के। 1-0 मुजफ्फरनगर लायंस पर अयोध्या सुपर किंग्स। ये सेट इन्हें अपने नाम अगर करना है तो फ्रॉम द फ्रंट लीड करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी टीम है। ये नहीं चाहेंगे कि लगातार तीसरा मुकाबला हारें। मिडिल ब्लॉकर को कमाल का पास वहां फीड किया था और आखिरकार उन्होंने है वो काबिले तारीफ है। कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट लगातार लगाने होंगे, 1 या 2 अटेम्प्ट से बात नहीं बनने वाली है मुजफ्फरनगर लायंस के खिलाफ। इसी सिचुएशन में ना किस तरह से लहर की तरह आगे मिडिल ब्लॉकर जंप लेता है, लेकिन पीछे से काउंटर अटैकर हिट करता है। काफी टैक्टिकल प्ले। अयोध्या सुपर किंग्स प्रयास यही करेंगे कि अब इस मुकाबले में लीड पर रहें। तनिष्क लाइन पर हैं, 3-1 का स्कोर है, 2 पॉइंट्स की एडवांटेज बस ये बनानी होगी अगर ये सेट जीतना है। सिंगल ब्लॉक अमित गुलिया टीम के कैप्टन का, जो कि बहुत अच्छी स्पाइक करते हैं। अमूमन जेरोम और चिराग की जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ वो चेकआउट हो गया था, ब्लॉक करने का जरूर प्रयास किया। अयोध्या सुपर किंग्स की बात अभी तक बनी नहीं है। शुरुआत में एक अच्छे संकेत जरूर दिए थे बेहतर खेल के, लेकिन एक बार सेट उनके हाथों से निकला तो फिर निकलता चला गया। स्वामी जो कि सेटर हैं टीम अयोध्या सुपर किंग के, प्रेम सिंह बतौर लिबेरो काम कर रहे हैं। ओ किस तरह से एंगल को कट। सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल अटैकर है, बेशक एक मुकाबला गवाया है। जहां बॉल उन्हें फीड कर दीजिए ना, वहां से फिनिशिंग आ जाती है। और सेटर का जो कॉन्फिडेंस है ना उनके ऊपर, वो भी अपने आप में ही देखने लायक है। इस बार अच्छा ब्लॉक है ये। तानों के बीच की जंग में आखिरकार जीत हुई है अमित गुलिया की। और अमित गुलिया खुद एक अटैकर हैं, तो कभी कभी वो अटैकर की थिंकिंग पता चलता है कि कहां अटैक करने जाएंगे। यहाँ बॉल को आप नहीं बचा पा रहे, क्योंकि जब रिसीव हुआ इसके चलते 1 पॉइंट। पिछला सेट सर्व थी, मजा आ गया। इस मुकाबले से पहले भी 4 सर्विस के पॉइंट हैं जेरोम विनीत के। यहाँ हल्का सा बाहर रहा, एक और बार लग तो ऐसा ही रहा था। ट्राई तो कुछ ऐसा ही किया था कि एक और सुपर सर्व, और बाल जो है बचे हैं वहां पे। बैक लाइन बेस लाइन से बॉल जो है बाहर की ओर निकल गया। अमित गुलिया टीम के कैप्टन इस समय सर्विस पे एक युवा खिलाड़ी हैं। यहां से सर्व जंग तो है, जंग तो होनी लाजमी भी है कि मुकाबला 12वां है। अब धीरे धीरे हम लीग स्टेज से आगे बढ़ रहे हैं। राइट से तो न जाने इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। चलिए चिराग कामयाब हो गए हैं, डबल ब्लॉक था जसजोत का वहां। वो लॉयंस को और भी ज्यादा खूंखार बनाती है, ज्यादा खौफनाक बनाती है। और ये दोनों बहुत बेखौफ खेलते हैं, बट यहाँ अच्छा ब्लॉक है। ड्रॉप जरूर दिया था, अच्छा रिसीव भी हुआ है। अच्छी रैली बन रही है, पनप रही है।
मुथुस्वामी अपो बहुत अच्छा बॉल को सेट, स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल किया। वो टाइमिंग, वो परफेक्ट टाइमिंग थी उस अटैक को क्लोज करने की। और सर्विस, चलिए सुपर सर्व आ गई है, पावरफुल सुपर सर्व हमने देखी है, पर एक आसान सी सर्व और जजमेंट वहां एंटिसिपेट नहीं कर पाए जेरोम विनीत और बॉल मैदान के अंदर। इसी बीच 2 पॉइंट्स अंक तालिका के पास इन पे हैं, क्योंकि दोनों मुकाबलों में एक सेट इन्होंने जीता है। अभी यहाँ 4 अंकों से बढ़त है। दूसरा सेट, पहला सेट हारे थे लायंस, पहला सेट जीते हैं, अच्छा मार्जिन रहा। क्या इस बार चेकआउट कहीं है? पॉइंट्स का बढ़त जो है वो बचाए रखना चाहिए, 13-8। और ये पहला मौका है जब अयोध्या सुपर किंग्स ऐसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। प्रेम सिंह इस बार भी डिफेंस से चूके हैं। क्या बशर्त मृत्युंजय ने फिनिश किया वो स्पाइक। लायंस चाहता है कि इसी सेट में जो है मुकाबले को समाप्त किया जाए। क्विक बॉल पर अच्छा कार्य लिबेरो द्वारा। अच्छी रैली चल रही है यहाँ पे। दोनों ही टीम के जो अटैकर्स हैं उन्हें थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास। प्लेयर्स के बीच में जो ये बातचीत चलती रहती है ना पूरे मुकाबले के दौरान, अगर ये सुनने को मिले तो मजा ही आ जाए सारे दर्शकों को। पर चलिए, तो फिर उसको राइट माना जाएगा, उसको इन माना जाएगा। और इसी के चलते ये जो है रिव्यू रहा सक्सेसफुल। कोई जो है अच्छी टीम, अच्छा प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है। ये जो अंक है वो कन्वर्जन रेशियो है ना, वो लगभग 95% का तो है ही। सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉक में फेल हुए हैं, पर ब्लॉकिंग के दौरान और अटैक को फिनिश के दौरान हर बार कामयाबी उनके आज या सुपर किंग्स द्वारा। पारस शायद मुजफ्फरनगर लायंस द्वारा। अब उनको सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए इस सेट को जीतने के लिए। ये टीम पर नीति, अयोध्या सुपर किंग्स इस समय पे कैजुअल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि चाहेंगे कि अभी तक उनसे सेट फिनिश नहीं हुए। अच्छा खेले हैं पिछले दोनों मुकाबले भी जो आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा खेले हैं, पर सेट को फिनिश करें। मुकाबले की जो अयोध्या सुपर किंग्स है, उन्होंने अब तक 6 सेट खेले हैं, टोटल 6 सेट, जिसमें से 2 सेट जीते हैं। 4 सेट उन्होंने गंवाए, दोनों मुकाबले में 2-1 2-1 से उन्होंने हार का सामना किया है। ये एक सेट जो है ना अब उनके लिए कीमती है, क्योंकि ऑपोजिशन बाकी टीमों को अभी 2-2 सभी टीमों को 2-2 मुकाबले और अभी खेलने हैं अपने लीग स्टेज। एक सेट का अलग महत्व है। अंक तालिका के अनुसार सेट पॉइंट होगा यहाँ पे अयोध्या सुपर किंग के पास। टीम टाइम आउट की मांग कर, क्योंकि ये विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग ऐसे ही आप सभी के लिए नेल बाइटिंग फिनिशेस लेकर आता रहेगा। एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, इंटरेस्ट पूरा भरा हुआ है, दर्शक यहाँ पे पूरा आनंद ले रहे हैं। जो रह जाते हैं तो ऐसी लीग से ना उन लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है। और फिलहाल ये आखिरी पॉइंट के लिए लड़ाई चल रही है, सेट पॉइंट के लिए लड़ाई चल रही है अयोध्या सुपर किंग्स की। चलिए, ये 1 पॉइंट जीतना है और ये मुकाबला जीतना है। मुजफ्फरनगर लायंस को आप अपने साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बढ़िया अटैक किया है इस बार जोन 4 से। एक बार फिर अमित गुलिया, और अमित गुलिया फर्स्ट सेट में थोड़ा सा शांत रहे और अब अपने पूरे रंग में भी हैं। जसजोत पे भी निर्भर करेगा कि वो कैसा खेलेंगे, पर जेरोम विनीत ने इस बार काम किया। क्रॉस, ये टीम हारी है ना, वहां पे ऑपोजिशन ब्लॉकर्स ने सिर्फ और सिर्फ जेरोम विनीत पे काम किया है। एक बार जेरोम विनीत को आप रोक लीजिए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। पिछले मुकाबले में मुरादाबाद बुल्स से इन्हें, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है मेरी किताब में, इसका उपयोग कहीं ना कहीं जरूर किया जाएगा। चलिए, इस बार तो खींच कर तीर चलाने का प्रयास था, पर ज्यादा अतिरिक्त पावर लगा कि आप डिसीजन से बहुत नाखुश थे। कभी कभी आपका फिर वो दिमाग अतिरिक्त किसी और चीज में लग जाता है, वो खेल से हल्का सा भटक जाता है। लीजिए, एक रिव्यू के बाद विकास सरोवा वहां मौजूद थे, बहुत अच्छा ब्लॉक रहा, इसलिए अयोध्या सुपर किंग्स जल्दी गेम में वापस आइए। अच्छे रिसेप्शन कीजिए, फिनिशिंग नहीं मिल पा रही है। कई बार हमने सेटर द्वारा अच्छा कार्य देखा है, बट वो फिनिशिंग नहीं मिल पा रही, और यहां से फिनिशिंग है। लायंस जिस तरह से फिनिश कर रहा है, तीसरा और डिसाइडिंग सेट है जो तय करेगा कि ये मुकाबला कौन जीत रहा है। अभिलाष की आसान सर्व, चलिए टाइम आउट, और घड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया है।
शायद नहीं दिख रहे हैं कोर्ट पे, पर मनोज को अंदर बुलाना, फ्रेश लेग्स फ्रेश हैंड्स। हाँ, कंफ्यूजन ये था। एक बार अटैक किया है, दूसरी बार पावर लगाई और मुत्तू क्यों रुकेंगे। सेटर हूं, जब मौका मिलेगा अटैक करने का तो अटैक भी करूंगा। और अच्छा फिनिश किया, क्योंकि अमित से फिनिश नहीं हुआ था, क्योंकि लिबेरो ने बहुत अच्छा रिसीव किया। और ये देखिए कैसे भागते हुए आए थे, डायरेक्शन थोड़ी सी अलग थी, फेस उनका किसी और दिशा में था, पर रिस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल। और हर्षित, ये जो नई जनरेशन है ना वॉलीबॉल की, लिफ्टर की, स्पेशली जो सेटर्स की जो पूरी फौज है, ये पुराने एक्सपीरियंस सेटर से बड़ी इंस्पायर्ड है। कपिल देव, मोहन उग्र पांडेन हालांकि अभी खेल रहे हैं, पर ये उनके ना बड़े फेवरेट एक्शंस हुआ करते थे। और ये यंग जनरेशन ना बस उसी दिशा में निकलती चली नजर आ रही है। उसे बीच ये पावर बैक स्मैश है मिडल ब्लॉकर का, सेंटर से शॉर्ट पास पर उन्होंने जबरदस्त अटैक किया। 10-5 का स्कोर है, 5 पॉइंट्स की एडवांटेज अभी भी मुजफ्फरनगर लायंस ने बनाई हुई है। सूरज का रेशियो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा फिनिश किया है। और अमित गुलिया के विरुद्ध जो ब्लॉकर्स का ब्लॉक है वो बहुत प्रफुल्लित कर देने वाला। यहाँ क्या प्रेम सिंह बॉल को वापस ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। गुलिया मंजिल ढूंढ ही ली। सेकंड आउट बॉल, पर वहां पर अंतर ज्यादा का नहीं, 5 अंकों का है। और क्या गवा रहे हैं, रिव्यू से लड़कर आपने पॉइंट लिया, उससे पहले भी रिव्यू के लिए आपने पॉइंट की लड़ाई की, पर अब आराम से आपने ऑपोजिशन को एक इजी पॉइंट दे दिया। देखिए इजी क्रॉसओवर होगा, मौका होगा। अच्छा स्पाइक कीजिए, ब्लॉक अच्छा आया है, और ये ब्लॉक के चलते पॉइंट भी मिलेगा। अमित गुलिया प्रेडिक्ट को मिली कामयाबी। अंतर फिर 5 अंकों का, 4 अंकों का, क्योंकि सर्व जो है वो नेट पे रहे। जहां पर आप गलती करें और उसको सुधारने के मौके आपको मिल जाएं। अब अगर गलती होगी तो आपको सुधारने का कोई चांस नहीं मिलेगा। लीजिए, खाली है कोर्ट, पूरा मैदान खाली है, सारे के इस्तेमाल कर सकते हैं। मनोज का अच्छा कार्य था, मिडल ब्लॉकर ने यहाँ पे अटैक किया। ये क्रॉस कोर्ट स्पाइक था, बट इतना ज्यादा क्रॉस, पर वहां पर नेट टच का फाउल दे दिया गया था। इसके चलते अयोध्या सुपर किंग्स को वो पॉइंट मिला है। पैनकेक बढ़िया पैनकेक इस बार लगाया है, क्या कवरेज दिखाई है। एजिलिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट किया है वहां पर लिबेरो ने। ओहो, चलिए पॉइंट आ गया। डाइव किया था हालांकि सिद्धांत ने, मुकेश ने, पर अब सुपर पॉइंट की डिमांड है। ये पॉइंट सुपर किंग्स आप लीजिए। प्रेम सिंह ने सेट किया बॉल, पॉइंट चलिए आता हुआ। जरूरी अंक था ये, 13-16 मैच तो ये, और अभी तो उनका सुपर पॉइंट लेना भी बाकी है। वापसी की निशानी यहाँ पर दिखने लगी है। चेकआउट निकालने का प्रयास, एक इजी क्रॉस रहेगा ये। अमित गुलिया एक बार फिर डबल ब्लॉक के बीचों बीच। काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। यानी कि जब मनोज ने टेक ऑफ किया तो उनका कहीं ना कहीं पैर जो था वो फ्रंट लाइन के अंदर था। बैक लाइन प्लेयर अंदर आके अटैक नहीं कर सकता है। इस बार गलती नहीं हुई है या हुई है, आउटलाइन के बाहर गई है। टेक ऑफ टाइम पे था, बट आउट भी बेहतर किया है, पर पिछले दोनों ओकेजन्स पर ना थोड़े से ऑफ पोजीशन नजर आए हैं मनोज। और अयोध्या सुपर किंग्स भी ना प्रेशर में आ जाती है जब सेट को फिनिश करने की बारी आती है। एक नहला है तो दूसरा दहला है। 2 सुपर सर्व कर चुके हैं, 4 पॉइंट सर्विस के इनके खाते में हैं। डेड ब्लॉक सूरज। अयोध्या सुपर किंग अब तो चलिए मैच पॉइंट आपके विरुद्ध जा चुका है। मुजफ्फरनगर लायंस के लिए मैच पॉइंट है। थोड़ा स्कोर पास लेकर आइए। क्या ये मुकाबले की समाप्ति घोषणा है? बिल्कुल ये मुकाबले की समाप्ति घोषणा है। एक समय 17-13 का स्कोर था,
उसके बाद लगा था कि क्या ये मैच बनेगा अयोध्या सुपर किंग्स के लिए, पर नहीं बना।